एक ऐसा सम्राट जिसने भारत के अधिकतर हिस्सों को एक किया। आज का पूरा भारत, आज का पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान अशोक के अधिकार क्षेत्र में था। लेकिन अपनी सबसे बड़ी विजय के बाद अपने ही अतीत को मिटा दिया। क्या कोई युद्ध वाकई किसी राजा की सोच बदल सकता है, या फिर ये सब एक बड़ा राजनीतिक खेल था? आखिर सम्राट अशोक ने अपने विजेता रूप को क्यों मिटा दिया, या कुछ ऐसा जो आज भी इतिहास के पन्नों में छिपा हुआ है? क्या ये फैसला उनकी निजी सोच थी या एडवाइजर्स और मुख्य बौद्ध भिक्षुओं की सलाह? आइए जानते हैं सम्राट अशोक की यह कहानी। अगर आपको इतिहास के ऐसे अनसुलझे रहस्य पसंद हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राट 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर शासन किया। लेकिन सब कुछ बदल गया 261 ईसा पूर्व के बाद, कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और लाखों को विस्थापित होना पड़ा। जिसके बाद अशोक ने अपना वायलेंट पास्ट छोड़ दिया और उसी समय अशोक, जिसे पहले चंडाशोक यानी क्रूर अशोक कहा जाता था, एकदम से बन गया धर्माशोक, एक शांतिप्रिय बौद्ध सम्राट। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा रहस्य है। अशोक ने अपने 13 शिलालेखों में कलिंग युद्ध का जिक्र किया, लेकिन उससे पहले कि अपने जीवन की सारी फतहें, युद्ध और विजय सब गायब कर दी। न कोई जिक्र, न कोई विजय का था। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, युद्ध के बाद अशोक न केवल जीवन में बदलाव लाते हैं, बल्कि अपने अतीत, अपनी विजय की कथाओं को खुद मिटाना शुरू कर देते हैं। आखिर क्यों? क्या इतनी जल्दी कोई इंसान बदल सकता है, या कहीं ये किसी गहरे डर या राजनीति का हिस्सा? ये घटनाएं हुई 3री शताब्दी ईसा पूर्व। मगध, जो कि आज का बिहार है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, और कलिंग, जो आज का ओडिशा है, एक समृद्ध और स्वतंत्र राज्य। अशोक का साम्राज्य फैला था भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश तक। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसके सबसे बड़े युद्ध के पहले का कोई विस्तृत विवरण मौजूद नहीं है। क्यों? अशोक के शिलालेखों में कलिंग युद्ध का जिक्र तो है, लेकिन उसके बाद अशोक पूरी तरह बौद्ध धर्म की ओर मुड़ जाते हैं। उनके पूरे प्रशासन, न्याय और शिक्षा तंत्र में सिर्फ करुणा, धम्म और शांति की बात होती है। विजयी इतिहास में अशोक ने खुद का नाम केवल एक बार लिखा, देवानाम्पिय प्रियदर्शी। न कोई आत्मकथा, न कोई वीरता की कहानी, न ही कोई विजय स्मरण। ये भी एक राजनीतिक चाल बन जाती है, कलिंग युद्ध की क्रूरता को इतिहास से मिटा देती है और एक नया रूप, शांति रूप, नैतिक सम्राट को स्थापित करना। क्या यह फैसला उनकी निजी सोच थी या एडवाइजर्स और मुख्य बौद्ध भिक्षुओं की सलाह? कुछ आधुनिक इतिहासकार जैसे चंद्रमौली सेन का सवाल उठाते हैं, जब अशोक देख रहे थे कि केवल तलवार से राज नहीं टिक सकता, क्या तब उन्होंने बुद्ध की नीति अपनाने का राजनीतिक इस्तेमाल किया, या वाकई उनका हृदय परिवर्तित हो गया था? एक और पहलू, जब पूरी दुनिया युद्ध वीरों को याद करती है, भारत में कलिंग के बाद एक राजा अपने ही इतिहास को मिटा रहा था। क्या 21वीं शताब्दी के लिए उसके संदेश और उदाहरण कुछ अलग हैं? यूनाइटेड नेशंस की शांति नीतियों से लेकर भारत के संविधान में भी अशोक के बदलाव का जिक्र दिखता है। पर क्या ये सच में पश्चातावे का नतीजा था, या पब्लिक रिलेशंस का मास्टर स्ट्रोक? अशोक का यह बदलाव पूरी विश्व इतिहास में एक अनोखा उदाहरण है, जहां एक विजेता शांति दूत बन गया। लेकिन क्या हमें उसके पहले के रूप को भूल जाना चाहिए? क्या उसका अतीत मिटाना एक तरह का मनोवैज्ञानिक बचाव मैकेनिज्म था, या एक ऐसे नेता की चालाकी जो अपने साम्राज्य को नैतिक आधार पर मजबूत करना चाहता था? तो आप क्या सोचते हैं? क्या अशोक के भीतर का अपराध बोध भी उसका अतीत मिटा गया, या ये सब एक गहरी राजनीतिक योजना का हिस्सा था? कमेंट में बताइए। और अगर आपको ऐसे रहस्यमय ऐतिहासिक किस्से पसंद हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।